नमस्कार। हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के लिए आज का हमारा विषय है बिहारी सतसई। रीतिकालीन काव्य में बिहारी सतसई का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बिहारी सतसई रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। यह हिंदी विषय में अपना एक या हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल या कवि बिहारी लाल की जो एकमात्र महत्वपूर्ण रचना है बिहारी सतसई, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बिहारी की एकमात्र रचना जिसे हम बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं, उसी से उनकी पहचान न केवल हिंदी जगत में अपितु भारतीय और वैश्विक साहित्य में निश्चित रूप से विशिष्ट पहचान बनी है। उन्हें या बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को कहने की जो क्षमता है, जो दक्षता है, जो निपुणता है, वह बिहारी के काव्य में या बिहारी सतसई में देखने को मिलते हैं। बिहारी सतसई के दोहों के लिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात इन काव्यों का अपना एक विशिष्ट अर्थ निकलता है और वह विशिष्ट अर्थ उन्हें हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान दिखाते हैं। अतः ये दोहे देखने में भले ही छोटे हों, परंतु अर्थ, व्यंजना और सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें बहुत ही गांभीर्य बना हुआ है। युग बोध तथा युगीन परिवेश की समस्त विशेषताएं या समाविष्ट रूप में वे सारी विशेषताएं हमें बिहारी सतसई में देखने को मिलती हैं। अतः उसमें कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग, जैसे अरबी, फारसी, ब्रज शब्दावली का प्रयोग, पंजाबी शब्दावली का प्रयोग, सभी विशेषताएं हमें बिहारी की सतसई में दिखाई देती हैं। तो उस आधार पर अगर हम बिहारी सतसई का अध्ययन करें तो भाषा की दृष्टि से या अभिव्यक्ति की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य में बिहारी सतसई का कोई सानी नहीं है, या वह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कहलाता है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं में सर्वप्रमुख जो विशेषता है वह है पूर्ण अभिव्यक्ति। बिहारी का प्रत्येक दोहा अपने आप में पूर्ण है। समग्र अनुभूति व अर्थ की दृष्टि से भी प्रत्येक दोहा अपने आप में पूर्ण है। अतः कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को भर देना बिहारी सतसई की एक महत्वपूर्ण विशेषता कहलाती है। बिहारी सतसई की दूसरी विशेषता है भाषा की सामासिकता। बिहारी ने कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को भरा है। अतः उनका काव्य गागर में सागर कहलाता है। समास शैली का प्रयोग करते हुए उन्होंने शब्द शैली का इस प्रकार से चयन किया है कि अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से, अभिव्यंजना की दृष्टि से उनकी सतसई एक महत्वपूर्ण रचना बन गई है। कल्पना की समाहार शक्ति बिहारी सतसई की एक अन्य विशेषता मानी जाती है। बिहारी ने अपनी स्वयं की मौलिक कल्पना व सूक्ष्म चिंतन के अद्भुत रंगों से अपने दोहों को रंगा है। कल्पना के रंग बिहारी के दोहों में हर जगह दृष्टिगोचर होते हैं, चाहे संयोग हो या वियोग, ज्योतिष हो या धर्म, लोक कल्पना के अद्भुत रंग हो, हर कहीं हमें कल्पना की समाहार शक्ति दिखाई देती है। अतः कल्पना की ही समाहार शक्ति बिहारी सतसई की एक प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। बिंब व नाद सौंदर्य पाठक के मानस पर ब्रज भाषा के माध्यम से स्पष्ट बिंब अंकित करने में तथा प्रभावोत्पादक नाद सौंदर्य को समेटने में बिहारी का श्रेष्ठ योगदान रहा है, और वही श्रेष्ठ योगदान हमें बिहारी सतसई में दिखाई देता है। बिंब के माध्यम से पाठक के मानस पर चित्र अंकित करने तथा अपने दोहों के माध्यम से गीतिकाव्य की रचना करना बिहारी सतसई की प्रमुख विशेषता है। अतः बिंब व नाद सौंदर्य दोनों ही प्रभावात्मक रूप से हमें बिहारी सतसई में दिखाई देते हैं। रस व कलात्मकता बिहारी रस सिद्ध कवि थे, कलामर्मज्ञ थे, इसलिए भावों को जीवंत करने में इनकी प्रतिभा पूर्णतः से प्रकट हुई है। काव्य में प्राप्त आनंद की चरम सीमा तथा शिल्प और नक्काशी की दृष्टि से बिहारी का कोई सानी नहीं है। श्रृंगार रस का प्रयोग करना हो या श्रृंगार रस के संयोग तथा वियोग, दोनों पक्षों को बखूबी इन्होंने अपने काव्य में निभाया है। इसके अतिरिक्त
श्रृंगार के अतिरिक्त हास्य रस, शांत, करुण तथा अन्य रसों को भी इन्होंने समान महत्व दिया है और उसी रस के कारण इनकी बिहारी सतसई जो ग्रंथ है या जो कलाकृति है वह श्रेष्ठ बन पड़ी है। श्रृंगार का वर्णन। संयोग श्रृंगार की विभिन्न चेष्टाओं के साथ वियोग की ओहात्मकता वर्णन में बिहारी का कोई मुकाबला नहीं है। अतः बिहारी सतसई में जो श्रृंगार का वर्णन हुआ है या बिहारी सतसई जिनकी दोहों की विषय वस्तु श्रृंगार, भक्ति तथा नीति मानी जाती है, उसमें सर्वाधिक वर्णन इन्होंने श्रृंगार रस का ही किया है। अतः श्रृंगार वर्णन में बिहारी ने सिद्धहस्ता प्राप्त की है तथा श्रृंगार का जो वर्णन बिहारी सतसई में हुआ है वह इस प्रकार का वर्णन है कि वह बिहारी सतसई को एक महत्वपूर्ण मुकाम दिलाता है या बिहारी सतसई का एक महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में स्थान प्राप्त करवाता है। बिहारी सतसई की अगली विशेषता है भक्ति, नीति आदि का प्रयोग। बिहारी, चूँकि बिहारी राधा कृष्ण के अनन्य आराधक थे, लोक व्यवहार का ज्ञान उनमें प्रचुर मात्रा में था, अतः भक्ति तथा नीति का प्रयोग हर जगह उन्होंने अपने बिहारी सतसई में किया है तथा विशेष उपादानों को मिश्रित करके बिहारी सतसई को सभी उत्कृष्टताओं के साथ लिखा। इसलिए बिहारी सतसई आज भी रसिकों के गले का मुक्ताहार मानी जाती है। बिहारी सतसई की क्रमशः अगली विशेषता है अलंकारों का प्रयोग। चूँकि बिहारी सतसई, यद्यपि बिहारी सतसई रीति ग्रंथ नहीं है, उस रीति की बंदी बंधाई परिपाटी में काव्य रचना करने वालों में बिहारी नहीं आते हैं, फिर भी उन्होंने अलंकारों का प्रयोग, रसों का प्रयोग अपनी बिहारी सतसई में किया है। अलंकार वर्णन में उन्होंने सायाशी जो प्रयास किए हैं वह उस बिहारी सतसई को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। बिहारी सतसई में बिहारी ने शब्दालंकार व अर्थालंकार दोनों ही अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि उक्ति, चमत्कार, चित्रांकन, प्रकृति का मुग्धकारी चित्रण तथा जो भी विशेषताएं एक श्रेष्ठ कोटि या उच्च कोटि के काव्य के लिए होती हैं, वह सभी विशेषताएं हमें बिहारी सतसई में दिखाई देती हैं। अतः बिहारी सतसई के लिए कहा जा सकता है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, जो कोई रस रीति को समझू चाहे सार, पढ़े बिहारी सतसई कविता को श्रृंगार। अर्थात बिहारी सतसई हिंदी साहित्य में या आदिकालीन साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।